Hello, Namaskar and Jai Shri Ram to everyone. My name is Siddhant Pawar and today we are at हर की पौड़ी हरिद्वार। आज मकर संक्रांति है और कुंभ का आज से शुरुआत हुई है। टुडे इज़ द फर्स्ट स्नान ऑफ कुंभ। जो कुंभ का पहला स्नान होता है वो आज से है। तो ऑफिशियली कुंभ आज से स्टार्ट हो गया है। तो हम लोग भी हरिद्वार आए हैं तो सोचा चलो ठीक है, जो एक एक्सपीरियंस अपना वो रिकॉर्ड कर लें। तो चलिए साथ में आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा दर्शन कराते हैं माता गंगा के और कोशिश करेंगे किसी पंडित जी से बात करें, उनसे पता करें कि कुंभ का क्या महत्व होता है। आज भारत के सबसे पवित्र त्यौहार अगर हम कहें तो उन पवित्र त्योहारों में मकर संक्रांति का स्नान सबसे पवित्र स्थान है। ऐसा कहा जाता है आज से प्रकृति का नूतन वर्ष प्रारंभ होता है। खेतों में सुंदर सरसों पीली पीली लहराने लगती है और गेहूं पर सुंदर सोने जैसी बालियां चमकने लगती हैं। पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं। नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है। सूर्य का ताप बढ़ने से प्रकृति का जो दिन है वो दिन बढ़ने लग जाते हैं। मानव की कलाओं में भी यहाँ परिवर्तन आने लगता है। इसलिए इस प्रकृति के नूतन वर्ष को भारत ही नहीं, भारत के साथ दूसरा हिंदू राज्य जो नेपाल है और भारत के अंदर विभिन्न राज्य अपने अपने प्रकार से अपने अपने तरीके से बनाते हैं। चूँकि ये प्रत्यक्ष देव सूर्य नारायण का पवित्र त्यौहार है, सूर्य के प्रति कृतज्ञता, सूर्य के प्रति आस्था व्यक्त करने का एक पवित्र त्यौहार है। उस आस्था को, उस धर्म को मानते हुए हिंदू धर्मावलंबी भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। पवित्र तीर्थों पर, पवित्र नदियों में, पवित्र कुंडों पर स्नान करते हैं। पितरों के नमित श्राद्ध तर्पण इत्यादि करते हैं। कर्ण छेदन, मुंडन, यज्ञोपवीत इत्यादि संस्कार आज के दिन कराए जाते हैं। विशेष रूप से आज के दिन तिल का दान करना चाहिए। तिल भगवान सूर्य शनि को भी प्रिय है। ऐसा कहा जाता है जब सूर्य भगवान शनि के घर में प्रवेश करे, अर्थात सूर्य की राशि जब मकर में प्रवेश कर रहे थे, तभी से ये त्यौहार मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है। सूर्य और शनि जो कि पिता पुत्र हैं और उनके बीच में आपस में तालमेल नहीं था, विवाद था। उस विवाद को शांत करने के लिए, शनि को अभयदान देने के लिए आज सूर्य भगवान उनके घर में प्रवेश करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है आज ही के इस दिन को उत्तरायण के लिए, जो महाभारत के समय में भीष्म पितामह थे, इसी दिन का इंतजार करते हुए उन्होंने 6 मास इंतजार करा, बाणों की सैया पर लेटे हुए रहे और 6 महीने बाद उन्होंने अपने प्राण उत्तरायण में त्यागे। आज ही के दिन माँ गंगा कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर के अंदर जाकर मिली थी। इन सभी आस्थाओं और मान्यताओं को मानते हुए हिंदू धर्मावलंबी आज के दिन गंगा में, विश्व की सबसे पवित्र नदी में स्नान करते हैं। इदम ब्रह्मा इदम विष्णु इदम देवो महेश्वर इदमेव निराकारम निर्मलम जाह्नवी जलम। ऐसा कहा जाता है यही ब्रह्मा, यही विष्णु, यही शंकर का रूप, निर्मल बहने वाली जाह्नवी माँ गंगा है। ऐसी आस्था को मानते हुए हिंदू धर्मावलंबी स्नान करते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक तथ्य ये है, हम लोग आज के दिन तिलों का दान करते हैं, गर्म वस्त्रों का दान करते हैं। ब्राह्मण को दान करने से ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। संतों के दर्शन करने से, चूंकि कुंभ काल है, तेज की वृद्धि होती है और गरीबों को गर्म वस्त्र दान करने से दरिद्रता दूर होती है। उसके अलावा ये पर्व जो कि शीत सत्र में होता है, दारुण शीत, मकरे दारुणे शीते कुंभे शीते गते गते, अर्थात दारुण शीत होता है, उस समय ये पर्व होता है और इस समय गर्म चीज़ें खानी चाहिए, गर्म चीज़ों का दान करना चाहिए, गर्म वस्त्रों का दान करना चाहिए। उसके अलावा ताप में परिवर्तन आने लगता है। जो शरीर का ताप है उसके परिवर्तन को देखते हुए भी हमें उसमें बैलेंस बनाने के लिए आज के दिन इस त्यौहार को मनाना चाहिए। तिल का तेल लगाकर इसमें शरीर पर लगाना चाहिए और फिर स्नान करना चाहिए।
तो जी ये है पीछे हमारे राष्ट्र का झंडा। जय हिंद, झंडा सलामत रहे, देश सलामत रहे। एक पीछे देखो कुछ न्यूज़ चैनल वाले शूट कर रहे हैं और इनके साथ में जो अंकल जी है ना, ये बेसिकली एक राष्ट्रवादी है। तो ये फ्री हो जाए यहाँ से, फिर इनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हम लेते हैं। माँ गंगा पाप नाशनी मोह दायनी गंगा माता है, गौ हमारी पूजनीय है और किसान हमारा अन्नदाता। 5 ही तो देवता है, बहुत कम है। 5 ही परमेश्वर होते हैं, 5 ही देवता। तो जी हुआ ये, हम लोग तो अपना एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कर ही रहे थे, साथ में हमें कुछ मिल गए पत्रकार। भाई साहब कहाँ गए? अरे ये हाँ भाई साहब, ये हैं जी SG न्यूज़ वाले सर जी, गुप्ता जी। ये गुप्ता जी हैं और गुप्ता जी के साथ हैं इनके सहयोगी सर भी देहरादून से ही आए हैं, जितेंद्र सिंह जी। हाँ जी सर, तो कैसा लगा शूट आपका, कैसा हुआ? बहुत अच्छा है और प्रशासन की तरफ से व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। हाँ, क्योंकि अभी श्रद्धालुओं की संख्या कम है कि पहला ही दिन था, नहान है, आज मकर संक्रांति है 14 जनवरी। लेकिन यहाँ जो हमने व्यवस्था देखी, यहाँ जो यात्रियों से हमने बातचीत करी, तो लोग सेटिस्फाई है प्रशासन से। कि बाकी एक चीज़ यहाँ जो देखने में आई, जो हमें भी बहुत बुरी लगी, कि पन्नी पे कोई बैन होने के बावजूद भी कोई रोक नहीं है। प्लास्टिक के कैनी यहाँ बिक रही हैं, उस पर कोई रोक होने के बावजूद भी बिक रही हैं। तो ये बहुत सोचनीय विषय पे हमने पुलिस वालों से भी बात करी, मंदिर समिति वालों से भी बात करी। बात तो सभी कर रहे हैं, लेकिन खुलेआम बिक रही है, उस पर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। गुप्ता जी, इंडिया में सब चलता है ना? वही लग रहा है कि सब चलता है। अच्छा, ये है जी हरिद्वार में हम लोगों की सफाई अभियान जो चल रहा है देश में। गंगा किनारे आपको सफाई दिख रही है। ये जो अंकल जी आपको दिख रहे हैं, अभी मैंने इनको देखा एक्चुअली, ये जो वो न्यूज़ वाले भाई साहब मिले थे ना, उनके साथ इंटरव्यू देख रहा था इनका मैं। तो इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। वो सर से पता करते हैं जो ये बोल रहे थे। तो अंकल जी कुछ बोल रहे थे आप उनको, न्यूज़ चैनल वालों को ना, स्पेशली राष्ट्रवाद के बारे में। जी बताइए। ये जो अभी बोला था, हाँ, जो अभी मीडिया वालों को बता रहे थे आप। मैं सभी देशवासियों से एक निवेदन करता हूँ, गंगा जी पे आए तो 2 कार्य अवश्य करना। 2 कार्य कोई मुश्किल नहीं है। एक गंगा जी पे गंदगी नहीं करना, एक राष्ट्रहित पे मतदान अवश्य करना। हमारे पूर्वजों ने शरीर गलाए थे इस माँ को लाने के लिए, क्या समय नहीं आया अभी बच्चों बचाने के लिए? कोई भी सरकार गंगा को स्वच्छ नहीं बना सकती, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। तो क्यों कि माँ झाड़ू लगाती है, आंगन में बच्चा कूड़ा डालता है, तो आंगन साफ कैसे हो जाएगा? हम भी तो माँ के बच्चे हैं। अभी झाड़ू लगा के जाएंगे, दूसरे कूड़ा डाल जाएंगे, तो सफाई कैसे हो जाएगी? कुछ तो कष्ट उठाया है, थोड़ा सा और उठा लो तुम, और गंगा माँ की स्वच्छता का भार अपने कंधों पे उठा लो तुम, उठा लो। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ आपको ना, जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लाइक इंडिया में रह के एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ करते हैं, मतलब इंडिया को और इंडियन आर्मी को और स्पेशली सनातन धर्म, हिंदू धर्म को गाली देने का तो फैशन है। इफ़ यू नॉट अब्यूज़ हिंदू धर्म, यू आर नॉट सेकुलर। सेकुलर क्या, बेसिकली सिकुलर बोलता हूँ मैं तो उसको। सर जो मिले अंकल जी, ये मतलब इनकी बातें मैंने भी सुनी, तो बहुत बड़े राष्ट्रवादी है जी। कुछ बोलना चाहोगे जो इंडिया को गाली देते हैं, देश को गाली देते हैं, उनके बारे में? उन्हें तो मैं देशद्रोही कहना चाहूँगा। अच्छा जी, वो तो देशद्रोही है। अच्छा, खाएंगे भारत, खाएंगे, वो कहावत है कि खाएगी खत्म का गीत भैया का गाएगी। खाएंगे भारत का गीत पाकिस्तान का गाएंगे। सही बात है। सब कुछ सुविधा सरकार से लेंगे, गीत पाकिस्तान के गाएंगे। भाई क्यों, ऐसा क्यों? चलो, मैंने पहले बोल दिया, हिंदू धर्म को गाली ना दो तो आप सेकुलर नहीं होते हो। तो बाकी अंकल जी ने बात बोली दी अपनी। धन्यवाद अंकल जी। एक चीज़ दो शब्द और कहना चाहता हूँ। जी। मैं अगर मैं किसी संस्था या किसी पार्टी से जुड़ा होता तो मेरे पास 50 नेता आते, 50 नेता पूजने के लिए आते, लेकिन मैं तो अपने राज ध्वज के नीचे जुड़ा हुआ हूँ, किसी पार्टी के ध्वज के नीचे नहीं। किसी के लिए वोट नहीं मांगता हूँ, गंगा की स्वच्छता मांगता हूँ, देश के लिए राष्ट्र हित में हर कार्य करना वो मांगता हूँ। 5 योद्धाओं के बल पे देश चलता है। 5 योद्धाओं के, 5 योद्धा कौन से हैं? सेना के जवान, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य विभाग और सफाई कर्मचारी जो खुद गंदगी में रहते हैं, आपको स्वच्छता में रखते हैं, और एक पत्रकार भाई जो पल पल की खबर हमें दिखाते हैं, चाहे वो अखबार के हों, चाहे टीवी के हों, चाहे कोई भी हो। 5 योद्धाओं के बल पर देश चलता है। हमारे योद्धाओं ने, वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तैयार की है। विश्व
विश्व विजेता भारत को बनाया है, विश्व विजेता। वो योद्धा नहीं है, वो भी तो सीमा पर जवान खड़े जो सीने पे गोलियां खाते हैं, टेम्परेचर कितने माइनस कितने में नीचे बर्फ, जहाँ बर्फ जम जाता है, बर्फ खून का भी। और यहाँ लेकिन इन नेताओं को तो अपनी पार्टी से मतलब, हमें तो वोट चाहिए, राजनीति हिंदू मुस्लिम हो चाहे कुछ भी। जय हिंद, जय भारत, जय गंगा माई। जय हिंद, जय हिंद। तो जी अंकल जी की आपने बातें सुनी है, पक्के राष्ट्रवादी हैं और ऐसा अच्छा भी लगता है जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं ना, तो बहुत अच्छा प्राउड फील होता है कि यार चलो ठीक है, ऐसे लोग हैं जो देश को इतना सपोर्ट करते हैं। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा यार, बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में ना, बहुत है नो डाउट, बट देश भी तो हमारा ही है ना, सॉर्ट आउट करो उस प्रॉब्लम को। बहुत सारे लोग हैं इंडिया को गाली देते हैं, आपने गाली देनी है सरकार को दीजिए, मोदी को देनी है गाली, दबा के दीजिए, डेमोक्रेसी है ना, कुछ भी कर सकते हो, बट यू कांट अब्यूज इंडियन आर्मी। देश को गाली नहीं दे सकते, देश की फौज को गाली नहीं दे सकते हो, डेमोक्रेसी है, जिसको मर्जी गाली दो, बट इन नेम ऑफ डेमोक्रेसी यू कांट अब्यूज हिंदुज़म, यू कांट अब्यूज इंडियन आर्मी एंड यू कांट अब्यूज इंडिया। हम तो जहाँ जाते हैं भाई राष्ट्र की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, जिसको अच्छा लगे वो फॉलो करो, जिसको ना लगे भाई जय श्री राम, आप पतले रास्ते निकल जाओ। ठीक बात बोलिए अंकल जी, बिल्कुल सही। किसी को अच्छा फील कराने के लिए, स्पेशल फील कराने के लिए हम लोग अपनी आइडियोलॉजी से समझौता नहीं करेंगे, देश की बात करनी है करेंगे, करते रहेंगे। दो शब्द और बोल दीजिए अंकल, बिल्कुल बोलिए, इतना अच्छा बोला आपने। जी। कोई नहीं बोल अंकल, कोई दिक्कत नहीं। चलो विवेकानंद जी के ऊपर बोलता हूँ। किसके ऊपर? विवेकानंद जी ने जो हाँ, संदेश दिया था, अभी तो हमारे पूज्य स्वामी जी विवेकानंद जी जब विदेश में गए थे तो उनसे पूछा गया था कि भारत में तो बहुत देवी देवता है, आप किन की पूजा करते हैं? तो उन्होंने कहा भारत में बहुत देवी देवता है। भाई बहुत देवी देवता कहाँ है? देव में देवी तो भारत माता है, देश मेरा एक देवता है, माँ गंगा पापनाशनी मोक्षदायिनी गंगा माता है, गौ हमारी पूजनीय है और किसान हमारा अन्न का दाता है। 5 ही तो देवता है, 5 ही परमेश्वर होते हैं, 5 ही योद्धा हैं। सही बात। लंका के युद्ध से लगाकर महाभारत और महाभारत से लगा के आज तक, लंका में भी 5 योद्धा थे, महाभारत काल में भी 5 योद्धा थे, आज भी 5 योद्धा। सही बात, सही। ये मेरा संदेश जन जन तक पहुंचाना है और मेरी माँ को गंगा को स्वच्छ बनाना है और पूरे भारत को स्वच्छ बनाना है, ये मेरा संदेश जन जन तक। अच्छा आपको ना एक चीज़ और बताऊं, ये जो यहाँ पर है ना, ये किसी से कोई चैरिटी नहीं लेते और गंगा को साफ करने के लिए जो स्वच्छता अभियान है उसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो पीपल लाइक हिम, ये समझो ये आइडल है जो इतना सपोर्ट, मतलब बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के, मतलब खुद से ही कर रहे हैं। तो वो भी एक कह सकते हैं विचारधारा है। जैसे इन्होंने बोला अगर कोई पॉलिटिशियन होता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक होते ये, तो इनके पास बहुत मतलब चीज़ें दूसरी होती। तो इनका बहुत यहाँ पे देखो आते जाते लोगों को अवेयर कर रहे हैं सफाई के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर, देश के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। तो कभी हरिद्वार आओ, गंगा हर की पौड़ी आओ, गंगा जब स्नान करने, तो अंकल जी से जरूर मिलना। तिरंगा मेरा निशान है, जहाँ तिरंगा वहीं मैं खड़ा हूँ। बिल्कुल सही बात, सही बात। हमारा भी ऐसी है अंकल जी। ठीक है, तो अंकल के साथ फ़ोटो ज़रूर खिंचवाओ, एक अच्छी याद तो लेके जाओ। राष्ट्रवादी हैं हमारे अंकल जी, बहुत बड़े। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। भोजन कर लो, भंडारा ले लो, यहाँ भंडारा।